नमस्कार साथियों, विजय पिंगोले क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे थे मुगल साम्राज्य के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में और मुगल साम्राज्य के बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें हम यहाँ पर देख रहे थे हुमायूं को। लास्ट यहाँ पर जो है वो बात करें, हमने बाबर की क्लास यहाँ पर जो है वो समाप्त कर दी थी। इसके बाद में आज यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हुमायूं। किसके बारे में? हुमायूं। हुमायूं के शासनकाल के बारे में आज से यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। हुमायूं का शासनकाल अगर बात करें, शासनकाल 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 क्या है अगर बात करें तो देखने को मिलता है 1530 से 1556 तक देखने को मिलता है। बट हमें जो है वो अगर बात करें, हुमायूं का दो शासनकाल देखने को मिलते हैं। बीच में सूर्यवंश भी यहाँ पर जो है वो आया था, शेरशाह सूरी के द्वारा यहाँ पर जो है वो शासन किया गया था। तो इस वजह से हमें दो शासन यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। किसके? हुमायूं के। दो बार यहाँ पर जो है वो शासन किया। बात करें पहली बार हमें देखने को मिलता है 1530 से 40 तक, और उसके बाद में यहाँ पर एक देखने को मिलता है 1555 से 1556 ईस्वी तक। तो दो हमें देखने को मिलते हैं। 1530 से 40 तक शासन करते हैं। फिर उसके बाद में सूर्यवंश यहाँ पर जो है वो आ जाता है। कौन? सूर्यवंश। शेरशाह सूरी, सूर्यवंश के शासक शेरशाह सूरी, जो 1540 से 55 तक शासन करते हैं। सूर्यवंश या सूर्यवंश शासन करते हैं। ये बात हो गई है। इसके बाद में अगर बात करते हैं शासनकाल के बारे में, हमने बात किया। शासनकाल के साथ में अब बात करें किनके जो है वो पिता का क्या नाम था? पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है बाबर। अगर पूरा नाम की बात करें, पूरा नाम जो है वो बाबर का, जैसे कि पिछली क्लास में भी आप लिख लीजिएगा कि बाबर का जो है वो पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या देखने को मिलता है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, है ना। इसके बाद में इनका माता का नाम, माता कौन देखने को मिलती है? माता का नाम हमें जो है वो सादा सिंपल बात करें तो हमें यहाँ पर इनकी माता का नाम देखने को मिलता है। नाम है माहम बेगम। कौन? माहम बेगम। तो माता हो गई माहम बेगम। इनका यहाँ पर जो है वो वास्तविक नाम भी अगर बात करते हैं, इनका खुद का नाम, या फिर बात करें जन्म तिथि, जन्म की बात करें तो 6 मार्च 1508 ईस्वी। कहाँ पर बात करें? काबुल में। कहाँ पर हुआ? काबुल में। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? काबुल में, 6 मार्च 1508 में। पिता कौन थे? बाबर। माता माहम बेगम। बात करें इनका पूरा नाम किसका? हुमायूं का। किसका? हुमायूं का। तो यहाँ पर देखने को मिलता है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या देखने को मिलता है? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अब जब बाबर की यहाँ पर मृत्यु हुई थी, बाबर की मृत्यु कब हुई थी मैं आपको बता दूं। तो हमने यहाँ पर लास्ट पिछली क्लास में देखा था 26 दिसंबर 1530 में जो है वो बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर की मृत्यु होने के बाद में ही 4 दिन बाद इसका राज्याभिषेक हुआ। कब? 30 दिसंबर 1530 को। कहाँ पर हुआ अगर बात करें तो आगरा में। किसका? हुमायूं का।
तो 26 दिसंबर 1530 को यहाँ पर जो है इनके पिता की मृत्यु हुई थी बाबर की। 4 दिन बाद में ही राज्याभिषेक हुआ था 30 दिसंबर 1530 को। किसका? हुमायूं का। कहाँ पर? आगरा में। बात करें यहाँ पर मरते मरते बाबर के द्वारा यहाँ पर कहा गया था कि जो है वो हुमायूं को कहा गया कि जो है वो आप अपने भाइयों में संपत्ति का बंटवारा करके फिर शासन करना, ऐसे नहीं कि आप अकेले शासन करें। तो अपने भाइयों में भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर साम्राज्य का जो है वो मुगल साम्राज्य का बंटवारा करके उनको भी यहाँ पर जो है वो हक उनका देना। तो उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था, बट अपने छोटे भाइयों को भी यहाँ पर जो है वो साम्राज्य में उनका जो है वो हक उनको दिया। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनके भाई की बात करूं तो इनके भाई देखने को मिलते हैं तीन भाई हुमायूं के। कितने थे? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर बेसिक इनका जो है वो बेसिक जानकारी जो आप इनकी जीवन के बारे में है वो आपको जानकारी मैंने बताई है, ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि इन्होंने जो है वो मुगल साम्राज्य को ही अपने भाइयों में बांट दिया था। क्या? मुगल साम्राज्य को बांट दिया हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी ये। क्या? सबसे बड़ी गलती थी कि मुगल साम्राज्य को बांट दिया था, तो अपने भाइयों में बांट दिया था। बात करते हैं इनके भाई बहन। क्यों? हुमायूं के भाई बहन कितने हैं अगर बात करें तो 3+1। अब 3+1 कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक तो खुद था, 3 भाई थे इसके अलग, और 1 बहन थी। कितने? 3 भाई थे इसके, 1 बहन थी। तो भाई बहन हो गई 4। यहाँ पर जो है वो भाई और बहन थे। और बात करते हैं पहला भाई कौन सा था? एक भाई हमें देखने को मिलता है इनका, कौन? कामरान। कौन? कामरान। द्वितीय हमें देखने को मिलता अस्करी। तो इसका दूसरा भाई कौन था? अस्करी। बात करते हैं तीसरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है हिंदाल। कौन? हिंदाल। अब एक बहन थी, चौथी कौन थी? बहन। क्या देखने को मिलती है? गुलबदन बानो बेगम। कौन? गुलबदन बानो बेगम। तो 4 यहाँ पर भाई बहन थे इनके, कामरान, अस्कनी, हिंदौल और गुलबदन बेगम। इन्होंने जो है वो हुमायूं नामा लिखी थी। क्या? हुमायूं नामा लिखी थी। हुमायूं नामा की रचना। तो आप ये मोस्ट आप यहाँ पर डाल के रखना, मोस्ट कि हुमायूं नामा। बात करें हुमायूं नामा में यहाँ पर जो है वो हुमायूं की पूरी जीवन की जानकारी यहाँ पर दी गई थी। सभी युद्धों के बारे में हुमायूं के ऊपर लिखी गई थी, उसकी बहन ने लिखी थी। और क्या है? गुलबदन बेगम के द्वारा। बात किया हमने ये। मरते मरते बाबर के द्वारा कहा गया था कि अपने भाइयों में जो है वो बंटवारा करना। क्या? अपने भाइयों में जो है वो बंटवारा करना। किसका? साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य का। तो ये भी यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं हुमायूं के पिता के कहने पर, यानी बाबर के कहने पर हुमायूं के द्वारा साम्राज्य में विभाजन करना सबसे बड़ी गलती थी। किसकी? हुमायूं की। बात करें बाबर की इच्छा अनुसार श्रेष्ठ पुत्र को, यानी हुमायूं को सभी भाइयों में मुगल साम्राज्य का विभाजन करने को कहा गया था। तो मुगल साम्राज्य में विभाजन करने को कहा गया था, और यही सबसे बड़ी भूल थी। यहाँ पर क्या कि हुमायूं
ने मुगल साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर दिया। तो अपने भाइयों में कर दिया, यही सबसे बड़ी, यह हुमायूं की सबसे बड़ी गलती। आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं, ये सबसे बड़ी गलती थी हुमायूं की। तो प्रथम सबसे बड़ी गलती कौन सी थी? मुगल साम्राज्य को जो है वो विभाजन कर देना। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं कि विभाजन कैसे हुआ था, कैसे कैसे किया, वो बात करते हैं। मुगल साम्राज्य का विभाजन, मुगल साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में। बात करें, पहला कौन है? कामरान। द्वितीय कौन है? अस्कनी। कौन? अश्कनी। तीसरा हमें देखने को मिलता है हिंदाल। 3 यहाँ पर भाई थे। इसके अलावा एक था चौथा, चचेरा भाई था इनका, जिसका नाम हमें क्या देखने को मिलता है? चचेरे भाई। यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ी गलती ये भी हुई कि अपने चचेरे भाई की, क्या, अपने चचेरा भाई जो है वो सुल्तान मिर्जा, क्या है? सुल्तान मिर्जा क्या थे? चचेरा भाई। इसमें भी जो है वो मुगल साम्राज्य का यहाँ पर जो है वो विभाजन कर दिया गया। तो मुगल, देखिए, इतना दयालु था हुमायूं, इतना दयालु था कि अपने भाइयों के साथ साथ में अपने चचेरे भाई को भी जो है वो प्रांत यहाँ पर दान में दिए जा रहा था, विभाजन कर रहा था, साम्राज्य का बंटवारा कर रहा था। तो यहाँ पर हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी। बात करें कि कामरान को कौन सा क्षेत्र दिया कामरान को? तो कामरान को दिया कौन सा? काबुल व कंधार। क्या? काबुल व कंधार। इसके अलावा बात करें अस्किनी को, इसको यहाँ पर जो है वो संभल, क्या दिया? संभल क्या था? अगर बात करें, यूपी का था प्रांत, और ये जिसे बोल सकते हैं सिंध क्षेत्र। किसको दिया? अस्कनी को। इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है वो कौन सा देखने को मिलता है? अस्कनी नहीं है, अस्करी है, समझ आऊंगा, अस्करी है। क्या है? अस्करी। इसके अलावा बात करते हैं हिंदाल को कौन सा दिया? मेवात यानी अलवर या भरतपुर क्षेत्र। सुल्तान मिर्जा चचेरा भाई को क्या दिया? अगर बात करें तो इसको दिया बदख्शा। क्या दिया? बदख्शा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो इन्होंने यहाँ पर जो है वो ये प्रांत इनको दे दिया। यही हुमायूं की प्रथम सबसे बड़ी गलती थी। प्रथम गलती थी। तो सबसे बड़ी गलती ये थी कौन सी? जो मुगल साम्राज्य का बंटवारा, यहाँ पर जो है वो मुगल साम्राज्य का विभाजन कर दिया अपने भाइयों में। सभी को यहाँ पर बताने के बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कि यहाँ पर जो है वो हुमायूं के शासनकाल में कितने यहाँ पर जो है वो युद्ध आक्रमण जो है वो किसने? हुमायूं ने किए हैं।
हुमायूं के युद्ध। बात करते हैं पहला। पहला कौन सा? पहला हमें यहाँ पर देखने को मिलता है किसके साथ में? कलिंजर का युद्ध। कौन सा? कलिंजर का युद्ध। कलिंजर का युद्ध कब होता है? अगर बात करें कब, ये देखने को मिलता है 1531 में। कब? 1531 में। बात करें किस किस के मध्य में? किस किस के मध्य में? तो ये होता है प्रताप रुद्र देव वर्सेज हुमायूं। हुमायूं क्या रहता है? विजय यहाँ पर रहता है। और इससे क्या है? प्रताप रुद्र से क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। क्या कर लेता है? हुमायूं क्या कर लेता है? संधि व धन और श्रुतिपूर्ति करके वापस लौट जाता है। धनता है और श्रुति पूर्ति का धन लेता है। द्वितीय यहाँ पर युद्ध करता है। द्वितीय यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कौन सा? द्वितीय युद्ध कब देखने को मिलता है? द्वितीय युद्ध हमें यहाँ पर जो है वो 1532 में देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? 1532 में। 1532 में यहाँ पर कौन सा देखने को मिलता है? द्वितीय युद्ध हमें देखने को मिलता है दोहरिया का आक्रमण। दोहरिया का आक्रमण देखने को मिलता है द्वितीय, जो कब देखने को मिलता है? अगर बात करें 1532 में देखने को मिलता है। 1532 में किसके मध्य अगर बात करते हैं? किसके मध्य? तो मध्य हमें देखने को मिलता है मुहम्मद लोदी वर्सेज हुमायूं। किस किस के मध्य? हुमायूं और मोहम्मद लोदी के मध्य यहाँ पर जो है वो दोहरिया का आक्रमण हमें देखने को मिलता है। इसमें भी कौन रहता है विजय? हुमायूं। कौन रहता है? हुमायूं। यह हो गई बात किसकी? हम बात कर रहे हैं दोहरिया का आक्रमण या युद्ध। अब इसके बाद में यहाँ पर जो है वो अगला युद्ध हमें देखने को मिलता है। देखिए ये युद्ध या आक्रमण। बात करते हैं तीसरा। हमें कौन सा देखने को मिलता है? तो तीसरा हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है रायसीन का आक्रमण। रायसीन का आक्रमण कब देखने को मिलता है? 1532 में। आपको केवल याद ही रखना है रायसीन का आक्रमण 1532 में। इसके अलावा पांचवा हमें देखने को मिलता है कौन सा? चुनार का आक्रमण। कौन सा? चुनार का आक्रमण। ये भी 1532 में होता है। सभी आप जो है वो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में अगर बात करूँ थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये चुनार का आक्रमण या चुनारगढ़ का आक्रमण भी आपको देखने को मिल सकता है। इसमें यह होता है किसके साथ में होता है? अगर बात करें किसके मध्य में, तो हमें देखने को मिलता है शेर खा। कौन? शेर खा वर्सेज हमें देखने को मिलता है हुमायूं के मध्य। बट क्या होती है कि संधि कर लेता है हुमायूं। क्या कर लेता है? संधि कर लेता है हुमायूं। किससे? शेर खा से। विजय हो जाता है बट संधि कर लेता है। विजय होने के बाद में भी क्या कर लेता है? शेर खा से संधि कर लेता है। और ये भी सबसे बड़ी गलती थी कि यहाँ पर उस समय यहाँ पर शेर खा जो शेरशाह सूरी के नाम से बाद में जाना गया, ये काफ़ी कमज़ोर था। इस समय इसे मार सकता था बट इसे जो है वो संधि करके छोड़ लेता था। ये भी सबसे बड़ी गलती थी हुमायूं की कि ये संधि करता रहता था कि यहाँ पर जो है वो तमाम यहाँ पर जो है वो मारता नहीं था।
और बात करें तो चुनारगढ़ का या चुनार का जो आक्रमण है वो एक तो हमें देखने को मिलेगा 1532 में और एक हमें देखने को मिलेगा 1538 में। तो 38 में भी हमें देखने को मिलेगा चुनार पर विजय। यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, हुमायूं करते हैं, चुनार पर विजय करते हैं। कब? 1538 में। कौन? हुमायूं। जब बंगाल पर विजय कर बंगाल को भी जीतते हैं 1538 में, और शेरशाह सूरी से यहाँ पर जो है वो लड़ाई होती है, तो वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो 32 में भी क्या करते हैं, चुनारगढ़ को यहाँ पर जो है वो जीतते हैं। जीतने के लिए जाते हैं, क्या करते हैं, जीतने के लिए जाते हैं, चुनारगढ़ को छीनने जाते हैं शेरशाह से, लेकिन उससे संधि कर वापस शेरशाह ने संधि में अपने पुत्र कुतुब खां, कौन था? कुतुब खां, अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेजा। सेवा में भेजने से मतलब ये है कि सूबेदार बना के भेजा। सूबेदार बना के किसके पास में भेजा? हुमायूं के पास में। तो ये सबसे बड़ी गलती थी कि यहाँ पर जो है वो चुनारगढ़ जीतने के लिए गया था, बट जो है वो उससे संधि कर लेता है और उसके पुत्र को ही सूबेदार बना के जो है वो अपने साम्राज्य में ले आता है। और किससे? कुतुब खां से। वो किसका? कुतुब खां को ले आता है और यहाँ पर शेरशाह से यहाँ पर संधि कर लेता है। तो ये सबसे बड़ी गलती यहाँ पर जो है वो किसकी थी? हुमायूं की। बात करते हैं आगे। ये बातें हो गई हमारी किसकी? चुनारगढ़ की हो गई। रायसीन का आक्रमण जो है वो 1532 में देखने को मिलता है। ये हमने बात किया शेरशाह के साथ में यहाँ पर जो है वो चुनारगढ़ का आक्रमण होता है। इसके बाद में अगला यहाँ पर आक्रमण हम देखते हैं किसके बारे में बात करें तो हमें यहाँ पर जो है वो बात करते हैं चुनारगढ़ के बाद में हम यहाँ पर जो है वो आक्रमण हम देखेंगे अब बहादुर शाह के साथ में। देखिए गुजरात का शासक होता था बहादुर शाह, उसके साथ में युद्ध हमें देखने को मिलता है। युद्ध किसके साथ में होता है? सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर 1534-35 में ईस्वी में कौन सा? बहादुर शाह है मेवाड़, या इसे बोल सकता हूँ चित्तौड़गढ़ आक्रमण करता है। क्या करता है? 1534-35 में बहादुर शाह कहाँ के थे? गुजरात के शासक। कहाँ के थे? गुजरात के शासक थे। मेवाड़ पर क्या कर रहे थे? आक्रमण कर रहे थे। शाह मेवाड़ या चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर रहे थे। और इधर कौन थे? मेवाड़ के शासक कौन थे? अगर बात करूं यहाँ पर ये कर रहे थे इधर मध्य, किस के मध्य हो रहा था ये? बहादुर शाह वर्सेज उधर हो रहा था राणा सांगा, उसकी पत्नी थी कर्मावती राणा सांगा के। कहाँ पर? मेवाड़ चित्तौड़गढ़ में। तो इसमें जो है वो विजय कौन होता है? बहादुर शाह होता है। राणा सांगा कर्मावती की एक आपको जानकारी बता दूं तो इस युद्ध में जो है वो यहाँ पर इस युद्ध में क्या करती है? हुमायूं को जो है वो रानी कर्मावती जो है वो राखी भेजती है सहायता के लिए। किसके लिए? सहायता के लिए। किससे? बहादुर शाह के सामने। बहादुर शाह से सहायता के लिए यहाँ पर किसको राखी भेजती है? हुमायूं को।
लेकिन जो है वो सहायता नहीं कर पाता है। ये भी सबसे बड़ी यहाँ पर जो है वो गलती यहाँ पर देखने को मिलती है। ये दूसरी गलती यहाँ पर जो है वो मानी जाती है किसकी, हुमायूं की सबसे बड़ी दूसरी गलती। तो यहाँ पर बात करें इस समय कर्मावती के द्वारा हुमायूं को सहायता हेतु राखी, क्या राखी भेजी। किसने, कर्मावती ने। लेकिन हुमायूं सहायता नहीं कर सका। तो ये भी सबसे बड़ी गलती थी। ये सबसे क्या, ये सबसे बड़ी गलती हुमायूं की दूसरी गलती। दूसरी सबसे बड़ी गलती कौन सी थी कि यहाँ पर कर्मावती को जो है वो सहयोग नहीं कर पाया, सहायता नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये कब हुई, 1534-35 में बहादुर शाह यहाँ पर मेवाड़ पर जो है वो आक्रमण किया था। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो फिर बाद में क्या होता है, उस समय तो यहाँ पर हुमायूं यहाँ पर सहायता नहीं कर पाता है, बट यहाँ पर बात करें तो संघर्ष देखने को मिलता है किसके साथ में, बहादुर शाह के साथ संघर्ष। बात करें बहादुर शाह के साथ में संघर्ष किसका, हुमायूं का। यहाँ पर अगर बात करें हुमायूं का, कब हमें देखने को मिलता है 1535 से 36 ईस्वी तक। किसका, बहादुर शाह का, वो हुमायूं का बहादुर शाह के साथ में संघर्ष। ये घेरा बना के डाले रहते हैं। और बात करते हैं गुजरात के, कौन किसका शासक था, गुजरात का था ये, किसका, गुजरात का। और हुमायूं जो है वो गुजरात को जीतने के लिए क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था। तो यहाँ पर ये आप में बात करें, ये कहाँ का था, गुजरात का, गुजरात का शासक। बात किया हमने 1535 से 36 में, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर संघर्ष चलता रहा। गुजरात का शासक था, गुजरात को जीतने वाला प्रथम या विजय यहाँ पर विजय रहने वाला, गुजरात पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक था, मुगल शासक था, कौन था, हुमायूं। तो बात करें गुजरात पर विजय पाने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, हुमायूं। इसने क्या किया, गुजरात और मालवा को, मालवा पर अधिकार कर लिया, पर अधिकार कर लिया। तो मालवा और गुजरात पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। ये प्रथम शासक होता है मुगल साम्राज्य का जिसने गुजरात पर यहाँ पर विजय प्राप्त की। इसके अलावा बात करें तो और हमें क्या देखने को मिलता है, देखिए हुमायूं के बारे में हमने जानकारी दी है। और इसके एक साल के अंदर ही, क्या एक वर्ष के अंदर ही यह फिर से, यह क्षेत्र, यह यानी गुजरात और मालवा, यह फिर से स्वतंत्र हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं स्वतंत्र, कैसे होते हैं, तो यहाँ पर क्या करता है, बहादुर शाह बहादुर शाह क्या करते हैं, बहादुर शाह यहाँ पर बहादुर शाह पुर्तगालियों
से सहायता लेकर जीत लेता है। पुनः तो क्या करता है, पुर्तगालियों की सहायता से यहाँ पर जो है वो क्या कर लेता है, वापस से इसे जीत लेता है। बट कुछ समय बाद में ही यहाँ पर जो है वो कुछ समय बाद में ही पुर्तगालियों के हाथों ही क्या करते हैं, बहादुर शाह यहाँ पर जो है वो मारे जाते हैं। तो बहादुर शाह यहाँ पर जो है वो पुर्तगालियों के हाथों ही यहाँ पर मारे जाते हैं। तो ऐसे शासक, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा शासक जो पुर्तगालियों के हाथों से यहाँ पर जो है वो मारा जाए तो कौन सा शासक है, यहाँ पर बहादुर शाह। बात करें भारतीय शासक जो पुर्तगालियों के द्वारा मारा गया तो वो कौन था, पुर्तगालियों द्वारा मारा गया वो क्या हुआ, यहाँ पर प्रथम शासक था। तो कुछ समय बाद पुर्तगालियों के द्वारा बहादुर शाह मारे जाते हैं। क्या करते हैं, मारे जाते हैं। और ये क्या होते हैं, पहले ऐसे शासक होते हैं, पहले ऐसे शासक जो भारतीय शासक, देखिए पहले ऐसे भारतीय शासक जो पुर्तगालियों के द्वारा मारे गए। तो पुर्तगालियों के हाथों यहाँ पर मारे जाने वाले क्या थे, पहले शासक कौन, बहादुर शाह। कहाँ के थे, गुजरात के शासक थे ये। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये मारे गए, ये प्रथम शासक थे। इसके बाद में और यहाँ पर युद्ध देखने को मिलता है, ये सभी को आप जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। चुनार पर विजय, मैंने अभी बात की थी पहले कि चुनार पर विजय 2 बार यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आक्रमण होता है। चुनार को वापस जीतते हैं कौन, हुमायूं। क्या पहले संधि कर लेते हैं, चुनार पर विजय, ये कब होता है, 1538 में। तो क्या करते हैं, हुमायूं क्या है, हुमायूं चुनार को पुनः जीत लेता है। चुनार को जीतने के बाद में आगे बढ़कर बंगाल को भी जीत लेता है। क्या, बंगाल को भी जीत लेता है आगे बढ़ के। और शेरशाह सूरी को, और शेरशाह या फिर शेर खान, देखिए पहले शेरशाह सूरी, बाद में उपाधि मिली थी शेरशाह की, बाद पहले क्या था, शेर खां को बंगाल से भगा देता है, बंगाल से भगा देता है। बट क्या करता है, सबसे बड़ी गलती फिर कि अपने भाई को बंगाल का शासक बनाकर आ जाता है। तो वापस आ जाता है, ये सबसे बड़ी गलती कि वापस आ गया। तो वापस से क्या करता है, शेर खां बंगाल को जीतकर लूट लेता है।
और सभी को मार देता है। तो सभी को मार देता है, ये क्या देखने को मिलता है कि बंगाल को शेरशाह के द्वारा यहाँ पर लूट लेता है और सभी को मार देता है। तो माना जाता है कि जब यहाँ पर कब की बात हो रही है, 1538 में हुमायूं गौड़ पहुँचता है उस समय उसे वह प्रदेश लाशों के ढेर व उजड़ा मिला। लाशों का ढेर था और उजड़ा हुआ मिला था। क्या? उजड़ा हुआ मिला। तो उजड़ा हुआ मिला। बात किया कि उसी समय यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, इसी समय यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको देखकर हुमायूं ने उसका नाम बदलकर क्या रखा? जनताबाद। क्या रखा? जनताबाद। तो किसका नाम बदला? गौड़ प्रदेश का। क्या किया? जनताबाद रखा। क्या किया? जनताबाद। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब देखने गए तो लाशों के ढेर थे और उजड़ा हुआ था, तहस नहस हो रखा था। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जितना भी यहाँ पर जो है वो बंगाल का नाम क्या रखा था? जनताबाद। बंगाल का जो खजाना था, बंगाल का खजाना जो था उसको क्या किया? शेरशाह ने लूटा और रोहतासगढ़ भेज देता है। तो ये बात हमें देखने को मिलती है कि बंगाल के खजानों को क्या करता है? लूट लेता है और उसके बाद में जो है वो रोहतासगढ़ को भेज देता है और वहाँ पर लाशों का ढेर मिलता है, उजड़ा हुआ मिलता है और उसका नाम जो है वो हुमायूं बाद में बदल कर क्या रख देता है? जनताबाद यहाँ पर रख देता है। फिलहाल हमने ये जानकारी दी है, कल आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को। कल की क्लास में जो है वो हुमायूं जो है वो शासक को यहाँ पर समाप्त कर देंगे क्लास को। बात करेंगे कल कि चौसा का युद्ध, बात करेंगे चौसा का युद्ध के बारे में। इसके अलावा बात करें तो बिलग्राम का युद्ध या जिसे बोलते हैं कन्नौज का युद्ध। उसके अलावा मच्छीवाड़ा, ये सभी जो है वो पूरे युद्धों के बारे में जानकारी देंगे कल की क्लास में। फिलहाल इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड तक देखने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल की नई क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।